अभी हम कहाँ पे आप लोगों को पता है? हम हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के उस सीन पे जो फर्स्ट और लास्ट सीन यहाँ पे शूट किया गया था। हम उस लोकेशन पे आ चुके हैं अभी। Hello everyone and good morning. Such a nice morning and last morning in Kotor for now. अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कॉफ़ी पी रहा था मैं अभी आज का हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट और मोंटेनेग्रो से ही ऑफिशियली हमारा आज लास्ट डे है, चेकआउट करें। अभी नाश्ता करेंगे, एयरबीएनबी को क्लीन अप करके थोड़ा निकलेंगे यहाँ से। ऑलमोस्ट 1.5 आवर क्रोशिया का बॉर्डर है यहाँ से, तो आज हमारा वापसी क्रोशिया में बॉर्डर क्रॉसिंग होगी, तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे क्या सीन होता है। क्रोशिया से मोंटेनेग्रो आना तो बहुत इजी था, हमें हार्डली 10 मिनट लगे थे, बट अब देखते हैं कि मोंटेनेग्रो से क्रोशिया जाना में क्या सीन है, क्योंकि हम शेंजन एरिया में एंटर करने वाले हैं। तो आज का जो सीन होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ सारा कि कैसा एक्सपीरियंस गुजरता है, बट प्रोसीजर क्या होता है वो आप सबको बताएंगे कि वहाँ पे बॉर्डर पे जाएंगे, पासपोर्ट चेक कराएंगे, क्या होगा क्या नहीं, तो वो सीन है। हमारे आगे कितनी लाइन होती है, कितना क्राउड होता है वो हमें कुछ नहीं पता, तो उसको देखना पड़ेगा। तो खैर यहाँ से भी निकलेंगे फ़ौरन सीधा, 1.5 घंटे में, कोई स्टॉप नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा का सीधा क्रोशिया बॉर्डर। वहाँ से एंट्री एक बार करवा के तो फिर फर्स्ट स्टॉप हमारा आज डिब्रोइनिक होगा। डिब्रोइनिक इसलिए क्योंकि आज हम जाने लगे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत ही प्यारे सिटी डिब्रोइनिक इन क्रोशिया, जहाँ पे किंग्स लैंडिंग प्लेस है। जो गेम ऑफ थ्रोन्स के फ़ैन है आप सबको पता होना चाहिए कि भाई किंग्स लैंडिंग क्या ही खूबसूरत जगह है। तो आज हमारा वही प्लान है कि आज हम जाने वाले हैं प्रॉपर सेम जगह पे जहाँ पे शूटिंग की गई थी किंग्स लैंडिंग वाली और डिब्रोइनिक के अंदर। और ठीक है, कल के DJI नियो वाले हादसे के बाद मेरा जो ड्रोन गुम गया, फ्लैशबैक। ड्रोन हमारा छोटा वाला, मैंने नियो भी यहाँ पे उड़ाया, अनस्टेबल हुआ और गिर गया अंदर पानी में। उसके बाद अब एवाटा तो ठीक है, एवाटा नहीं जाता कहीं पे, FPV ड्रोन इज़ रियली गुड। तो कोई नहीं, बेस्ट है, अभी निकलते हैं यहाँ से और सीधा जाके मिलते हैं आप लोगों से अब डिब्रोइनिक में या फिर बॉर्डर पे। सी यू। ओके, सो वंस अगेन शुभम टिकट ले आया है फेरी की। अभी तो आई गेस फेरी हो गई है फुल, तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि वो वाली फेरी चली जाएगी। अभी दूसरी फेरी आएगी, उसमें से जाएंगे। ये हमें लेक क्रॉस करनी होती है। आज दिखाते हैं आप लोगों को क्या सीन है। सो हेयर इट इज़ गाइस। अभी आप लोग देखो, ये हमने लगा दिया गाड़ी नीचे अपनी, वो सेंटर में मिडल में, पूरी की पूरी फेरी ऑलमोस्ट फिल हो गई है ऐसे ही गाड़ियों के साथ। और ऊपर हम नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने बंद किया हुआ है आगे से जाना। और ये देखो एक और फेरी आ रही है जो कि गाड़ियाँ दूसरी साइड से लेके आ रही है, वो सामने फेरी का स्टॉप है, हम भी उधर ही जाएंगे अभी। तो सिर्फ इतनी क्रॉसिंग के लिए अगर हम ये मत करें तो हमें वो पूरा पहाड़ों के साथ साथ दूर से होके काफ़ी लंबा किलोमीटर कितने चल के ड्राइव करके आना पड़े। तो ये बहुत शॉर्टकट है, 5 से 7 मिनट लगेंगे सीधे यहाँ से क्रॉस करके, सीधा हम अंदर उधर पहुँच जाएंगे और फिर आगे हमें उस डायरेक्शन में जाना है, आगे की तरफ, क्रोशिया की तरफ। दैट्स वाई फेरी लेना 5 यूरो जाने में लगे थे, 5 यूरो आने में लग रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज़ बैड। कुछ लोग पैदल देखे मैंने, वो फ्री हैं, और शायद बाइसिकल से जो आ रहे हैं वो लोग भी फ्री हैं। लोग कुछ जो पिक्चर्स लेना चाह रहे हैं वो ले लें। बाकी हम नाउ इट विल बी माई सेकेंड एक्सपीरियंस कि मैं कर रहा हूँ काम, और कोई इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मज़ा आएगा। मिलते हैं आप लोगों से आप बॉर्डर पे। Okay, so once again, we are here. This is the borders. 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 This is the borders.
जी, तो अभी हमारा हो चुका है, मोंटेनेग्रो बॉर्डर से एग्ज़िट हो चुका है, बट स्टिल अभी ये रश देखो यार आगे, ये बहुत दूर तक रश है आगे। ये मैं मैप दिखाता हूँ, आप लोगों को आइडिया होगा। ये देखो, ये बॉर्डर है ब्लैक लाइन, और इसके साथ में पूरा का पूरा जैम लगा हुआ है। ये क्रोशियन एंट्री का बॉर्डर है, और यहाँ पे अच्छी खासी चेकिंग हो रही होगी फॉर श्योर। क्रोशिया मोंटेनेग्रो साइड पे तो कुछ लगे हैं आई गेस 5 मिनट। यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि चेकिंग और ये सब कुछ होना है, सब अगली गाड़ियों का। देन लेट्स सी। यस, सो फाइनली वी आर हियर इन डिब्रोइनिक। अभी हम आ चुके हैं किंग्स लैंडिंग के बिल्कुल पास, जहाँ पे शूट हुआ था गेम ऑफ थ्रोन्स के, और हाउस ऑफ ड्रैगन्स भी जो एक नई सीरीज़ आई हुई है अभी, वो भी काफ़ी ज़्यादा, उसका भी पार्ट यहीं पे शूट हुआ है डिब्रोइनिक के पास ही, डिब्रोइनिक में एक्चुअली। तो अभी हम हाईवे से उतर के बिल्कुल सिटी सेंटर में आ गए हैं। यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट हैं, और जिसकी वजह से जो पार्किंग है वो क्रेज़ी एक्सपेंसिव पार्किंग है। 10 यूरो पर घंटा, 1 घंटे का हमने 10 यूरो पे किया है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। आई गेस मैंने आज तक कभी 3 यूरो से ज़्यादा पार्किंग पे नहीं किया। तो 1 घंटा घूमते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फ़ौरन से गाड़ी निकालेंगे और बाहर जाके कहीं ना कहीं आसपास खाना खाएंगे। ओके, सो फाइनली अभी हम कहाँ पे हैं आप लोगों को पता है? हम हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के उस सीन पे, फर्स्ट और लास्ट सीन जहाँ पे शूट किया गया था। हम उस लोकेशन पे आ चुके हैं अभी। फील आती है ना, फील कि आप एक टीवी सीरीज़ के अंदर आ गए हो, वो वाली फील आ रही है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही लोकेशन है, यहाँ पे शूट किया गया था गेम ऑफ थ्रोन्स का 2 वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स। इसको किंग्स लैंडिंग भी बोलते हैं। और ये देखो मेरे पीछे, ये सीन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पूरा। अब जाके कमेंट्स में रेफरेंस डालो और एग्जैक्ट बताओ कि इस लोकेशन का क्या नाम था गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर। ओके, सो गेम ऑफ थ्रोन फैंस, आप लोगों को ये लोकेशन याद है? अगर याद है तो मुझे कमेंट्स में बताओगे यहाँ पे क्या हुआ था। ये वाली स्पेसिफिक लोकेशन है, जाओ सर्च करो और मुझे बताओ। कुछ प्रिंस से रिलेटेड सीन था, हिंट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ये भी हम डिब्रोइनी की गलियों में गुजर रहे हैं। लुक एट दीज क्रेजी बिल्डिंग्स। वही सेम क्रोशियन स्टाइल ओल्ड टाउन जैसा हमने पहले भी देखा, सेम वही मोंटेनेग्रो में भी ऐसा ही है, क्रोशिया में भी वैसा ही है, क्रेट में भी वैसा ही है, और ज़ादर में भी ऐसा ही है। सो इट इज़ अमेजिंग। अभी हम जा रहे हैं एक दूसरी लोकेशन पे जहाँ पे सीन शूट हुआ है गेम ऑफ थ्रोन्स का ही। तो हुआ वही जिसका डर था। टाइम हमारा हो गया है, पूरा हो गया। चलो एक एक्सपीरियंस वो भी, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर देख लेंगे पूरा प्रॉपर, क्योंकि डिब्रोइनिक भी अच्छे से मैंने नहीं देखा, सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे यहाँ पे मिला हमें। तो अभी वही निकलते हैं यहाँ से, और थोड़ा आगे जाके कहीं पे ये ना ओल्ड टाउन है, तो यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है। तो हम ओल्ड टाउन से बाहर निकल के जाते हैं न्यू टाउन में, और न्यू टाउन से कुछ खाना भी खाते हैं अच्छा सा एक बार, क्योंकि यहाँ से अब हमें ज़्यादा तक डायरेक्ट कोई 3-4 घंटे स्ट्रेट ड्राइव करनी है। मे भी सिर्फ कॉफ़ी ब्रेक लें रास्ते। ओके, सो फाइनली हमने एक छोटा सा स्टॉप ले लिया खाने का। यहाँ पे भी खाना खाएंगे, और ऑलमोस्ट कुछ 3 घंटे 15 मिनट का हमारा है जो बकाया भी रहता है। तो हमने एक छोटा सा डिटूर लिया। एक बिल्कुल स्मॉल टाउन है, बहुत ही प्यारा सा ना क्यूट सा टाउन है। पीछे हमने पार्किंग लगा दी गाड़ी, और यहाँ पे अभी हम बैठ गए हैं। कोलर इन रेस्टोरेंट का नाम है। बहुत ही अच्छी स्पेस है, देखो एम्बियंस बहुत अच्छी बनाई है, और क्या ही बाहर बैठने का एरिया, बिल्कुल प्यारा सा।
यस, सो फाइनली वी आर बैक अगेन विथ फूड रिव्यू। तो आज हमने क्या क्रेजी चीज़ मंगाई है, मज़ा आ गया। सी फूड पिज़्ज़ा, ठीक है। इसके अंदर श्रिम्प्स हैं और बाकी तो पिज़्ज़ा है। ट्राई करता हूँ मैं। गुड यार, लुक एट दिस, श्रिम्प्स हैं इसके अंदर। अमेजिंग। मुझे लगा श्रिम्प से कुछ निकला। अनदर शॉर्ट ब्रेक। टाइम हो चुका है कुछ 7:35, क्योंकि बैठ के मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। अभी यहाँ से अभी भी स्टिल कुछ 40-45 मिनट्स का रास्ता है ज़ादर का। मेरे को अभी मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे ज़ागरेब, तो आप लोगों को ज़ादर, तो आप लोगों को अपडेट करता हूँ। और कुछ करने को है नहीं, अभी सारा रास्ता ड्राइव करता आ रहा था मैं। 130-40 की स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन करके रखी है हमने, टाइम से पहुंच रहे हैं और मज़ा आ गया। बिल्कुल भी किसी किस्म का तंग नहीं किया इसने। और फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज थी हमारा। आई थिंक 100 यूरो में हम 4 दिन क्रोशिया और मोंटेनेग्रो पूरा कवर करके आ गए, विच इज़ रियली गुड। तो अभी बस निकलता हूँ, ज़्यादा पहुँच के अपडेट करूँगा। फाइनली वी आर बैक अगेन विद फूड। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ऑर्डरिंग राइट नाउ फॉर डिनर। टोर्टिला रैप खाऊँगा आज, बहुत हो गया पिज़्ज़ा और सी फूड और सब कुछ। और छोटी सी अपडेट ये है कि हम पहुंच चुके हैं ज़ादर में इस टाइम पे। सारी ड्राइव कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ 5 मिनट दूर यहाँ से हमारा एयरबीएनबी है, जो कि बहुत ही पास था। हमने पास में ही गाड़ी लगाई, बिल्कुल बाहर अच्छी पार्किंग थी। रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है, अरेबिक स्टाइल फूड है इसमें। तो हमने कहा आज कबाब रैप खा के देखते हैं। अभी ऑर्डर करते हैं, जल्दी से आता है तो फिर अपडेट देता हूँ। सो गाइस, हमने भी ऑर्डर कर दिया खाना और ये देखो भाई क्या बीस्ट बर्गर्स आए हैं, ह्यूज फ्राइज़ भी साथ बहुत क्रेज़ी लग रहे हैं। और सबसे स्पेशल चीज़, इतना बड़ा रैप तो मैंने ज़िंदगी में देखा भी नहीं भाई। ये देखो, ये मेरी मेरे हाथ से अंदाज़ा लगाओ कितना बड़ा है। मेरे मुंह के साइज़ जितना है भाई। ट्राई करके देखते हैं। और इतना एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 9 यूरोज़ का ही है। ट्राई करता हूँ और फिर बताता हूँ। बाइट तो कितना देना एवढा मोठा आहे। लुक एट दिस, क्या क्रेजी उसका यमी कबाब जो है ना अंदर, वो मेल्ट हो रहा है मुंह में, इतना सॉफ्ट है। पूरा ख़त्म करता हूँ मैं। भैंस मेरे मुंह मेरे मुंह से बड़ा है भाई, बीप लगानी पड़ेगी सॉरी, बाद में बात करता हूँ जी। तो गाइस, हम आ चुके हैं अभी अपने ज़ादर वाले अपार्टमेंट में, और मैं आप लोगों को अपार्टमेंट दिखाता हूँ अपना। तो अभी 1, 2 और साथ में ही 3 फुल साइज़ रूम। यहाँ पर 2 सेपरेट बेड्स लगे हैं, कबर्ड है, एक पूरा का पूरा बड़ा बेड विद सेम वन कबर्ड, एंड देन वी हैव दिस थर्ड ह्यूज बेडरूम विद डबल बेड एंड 1 सिंगल बेड एज वेल, और कबर्ड भी है। और सिमिलरली यहाँ पे बस वॉशरूम आ गया, हाँ नाइस एंड क्लीन। और ये आ गया आपका भाई, हेलो। और ये देखो, यहाँ से साथ में ही बिल्कुल किचन है, फुल साइज़ फ्रिज पड़ी है, सारा फुल फ्लेज किचन, सिटिंग एरिया, डाइनिंग। वैसे हम यहाँ पे ज़्यादा रुकने नहीं वाले। इसके बाद एक लाउंज भी है, बहुत बड़ा लाउंज विद टीवी एंड सोफ़ा, और सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ एक बहुत बड़ी बालकनी भी है हमारे पास में, टेबल बाहर चिल करने के लिए। वैसे तो हम यहाँ पे ज़्यादा देर हैं नहीं, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे रुक रहे हैं कुछ घंटों के लिए। ये हमने बुक ही इसलिए किया था क्योंकि हम ज़्यादा आ रहे थे, तो वी हैड नो अदर ऑप्शन। ओके, लॉक हो गया। हमें कुछ ना कुछ 4-5 घंटों के लिए रुकना ही था। हमें सुबह यहाँ से कुछ अराउंड 6 बजे चेकआउट करना है, तो 6 बजे चेकआउट करना है अगर, तो उसके लिए हमें रुकना पड़ना था। अभी 10 बजे, 10 से 6 तक हम बाई रोड पे तो नहीं बैठ सकते थे, हमें पता था कि हम 10 बजे तक पहुँचेंगे यहाँ पे। सो व्हाट वी विल डू नाउ कि हम अभी थोड़ी सी यहाँ पे नींद पूरी करते हैं। 5 बजे उठेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग, सीधा जाएंगे एयरपोर्ट, गाड़ी रिटर्न करेंगे, और बाय बाय क्रोशिया, टिल नेक्स्ट टाइम। तो अगर आप लोगों को ये क्रोशिया की भी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जो कि मुझे पता है कि अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, सब लोग वीडियोस देख के चाहते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो और शेयर भी करो, लाइक किया करो, क्योंकि कंटेंट भाई इतना अच्छा कंटेंट बनाता है आप लोगों के लिए। सो डू इट, बाय बाय।